हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूं कि भारतीय सेना में महिलाओं के लिए नौकरी के अवसर, उनके लिए कौन कौन से होते हैं पद, क्या मांगा जाता है आवश्यक शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा और भारतीय सेना में कैसे होता है चयन प्रक्रिया। मैं हूं जगदेव कुमार और हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मैं गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियोस बनाकर लेकर आता रहता हूं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बचपन से चाहे लड़का हो या लड़की, सभी अपने देश की सेवा करने के स्वप्न के साथ बड़े होते हैं दोस्तों, और इसके लिए भारतीय सशस्त्र बल में शामिल होने से बेहतर विकल्प और क्या हो सकता है। हम भारतीय सशस्त्र बलों को सदैव उच्च सम्मान से देखते हैं। हमारे देश में लक्ष्य और बॉर्डर फिल्म की सफलता इसका मुख्य उदाहरण है। लेकिन अफसोस कि सभी हमारे मानस पटल पर उभरती है। बहुत जोर देने पर एक दो महिला की तस्वीर हमारे सामने आती है जो डिफेंस के क्षेत्र में काम कर रही होती है। भारतीय रक्षा बल में पुरुष उम्मीदवारों के लिए नौकरी अवसरों की उपलब्धता हेतु काफ़ी जागरूकता देखने को मिलती है, पर महिला उम्मीदवारों के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता। हालांकि आम धारणा के विपरीत भारतीय सशस्त्र बलों के 3 अंग अर्थात भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना सहित देश के अन्य रक्षा संगठनों ने भी महिलाओं के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। मतलब अब वहाँ पे महिलाओं के लिए भी नौकरी के अवसर हैं। अब महिलाएं भी इन क्षेत्रों में अपने करियर बना सकती है। हम भारतीय सशस्त्र बल में महिला उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध पदों तथा क्षेत्रों का विवरण आगे इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, ताकि इस विषय में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर महिला प्रत्याशी भी इस क्षेत्र में अपना करियर बनाने को प्राथमिकता दे सके। भारतीय सेना में महिलाओं के लिए नौकरी के अवसर, उनके लिए कौन कौन से होते हैं पद, क्या होनी चाहिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा और कैसे होता है चयन प्रक्रिया। इस वीडियो में आगे मैं बताने वाला हूं पॉइंट वाइज। तो भारतीय सशस्त्र बल में से भारतीय सेना सबसे महत्वपूर्ण एवं शीर्ष अंग है, इसलिए अधिकांश महिलाएं इसके अंतर्गत अपनी सेवाएं देना चाहती है। 1992 से भारतीय सेना अधिकारी संवर्ग में महिला उम्मीदवारों की भर्ती कर रही है। भारतीय सेना में शामिल होने के इच्छुक महिला उम्मीदवार अगर इस सेवा में जाना चाहती है तो उनके लिए निम्न अवसर उपलब्ध हैं, जिसे मैं पॉइंट वाइज बताने जा रहा हूं। महिलाओं के लिए 60 सर्विस कमीशन के अंतर्गत भारतीय सेना में भर्ती किया जाता है, जिसमें पहला ब्रांच आता है नॉन टेक्निकल। भारतीय सेना खुली भर्ती परीक्षा द्वारा 12 महिला उम्मीदवारों की अधिकारियों के रूप में भर्ती करती है, जिसे वर्ष में 2 बार यूपीएससी द्वारा आयोजित किया जाता है। अविवाहित महिला उम्मीदवार जो भारतीय सेना में इस योजना के द्वारा शामिल होना चाहती है, उनकी आयु सीमा 19 वर्ष से 25 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त उन्हें किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना अनिवार्य होता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है दोस्तों, भारतीय सेना में महिलाओं के लिए एनसीसी द्वारा भर्ती। एनसीसी की विशेष भर्ती योजना के अंतर्गत एनसीसी कैडेट भी भारतीय सेना में शामिल हो सकती हैं। भारतीय सेना 8 अविवाहित कैडेट की भर्ती करती है जिन्होंने एनसीसी वरिष्ठ प्रभाग में 2 वर्ष की सेवा को पूर्ण किया हो और सी सर्टिफिकेट परीक्षा में कम से कम बी ग्रेड धारक हो, वह इस योजना के योग्य है। इसके लिए आयु सीमा 19 वर्ष से 25 वर्ष के मध्य होने चाहिए। शैक्षणिक रूप में उम्मीदवारों के पास न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक की उपाधि होना चाहिए। इस प्रवेश योजना के माध्यम से रिक्ति को जून एवं दिसंबर में महानिदेशालय भर्ती या एजी शाखा द्वारा आपको सूचित किया जाता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है दोस्तों, 60 सर्विस कमीशन के अंतर्गत भारतीय सेना में महिलाओं के लिए जेएजी के द्वारा भर्ती। जेएजी मतलब जज एडवोकेट जनरल। जज एडवोकेट जनरल भाषा के अंतर्गत कानूनी औपचारिकताओं से निपटने के लिए भी महिला अधिकारियों को भारतीय सेना में शामिल किया जाता है। जज एडवोकेट जनरल प्रवेश योजना के नाम से लोकप्रियता के अंतर्गत भारतीय सेना प्रति वर्ष 8 महिला उम्मीदवारों की भर्ती करती है।
इस जेएजी के लिए पात्रता की आवश्यकता यह है कि 21 वर्ष से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए आयु सीमा और 55% अंक के साथ एक वैध एलएलबी या कानून स्नातक उपाधि प्राप्त होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त उम्मीदवार को भारत या राज्य के बार काउंसिल से पंजीकृत होना चाहिए। यह भर्ती अप्रैल या अक्टूबर के महीने में अतिरिक्त महानिदेशक के द्वारा किया जाता है। उसके बाद चौथा पॉइंट आता है दोस्तों, शार्ट सर्विस कमीशन के अंतर्गत भारतीय सेना में महिलाओं के लिए टेक्निकल एंट्री स्कीम। शार्ट सर्विस कमीशन के तहत टेक्निकल एंट्री योजना आती है, जिसके अंतर्गत भारतीय सेना में इंजीनियरिंग छात्रों को भी प्रवेश दिया जाता है। महिला इंजीनियरिंग विद्यार्थी जो 20 से 27 वर्ष के आयु समूह के अंतर्गत आते हैं, इस योजना के अंतर्गत प्रवेश के लिए पात्र होते हैं। शैक्षणिक आवश्यकताओं में इंजीनियरिंग के किसी भी क्षेत्र में स्नातक उपाधि शामिल हैं। प्रत्येक वर्ष महानिदेशालय भर्ती एजी शाखा इस योजना के अंतर्गत जून, जुलाई और दिसंबर, जनवरी के महीनों के दौरान 40 महिला इंजीनियरों को नियुक्त करता है। उसके बाद पांचवा पॉइंट आता है दोस्तों, शार्ट सर्विस कमीशन के अंतर्गत भारतीय सेना में महिलाओं के लिए मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। मिलिट्री नर्सिंग सर्विस एक अन्य महत्वपूर्ण विकल्प है, जिसके माध्यम से महिला उम्मीदवार भारतीय सेना में शामिल हो सकते हैं और देश की सेवा कर सकती हैं। इसके अंतर्गत 21 से 35 वर्ष के बीच की महिला उम्मीदवार भारतीय सेना के साथ नर्सिंग कार्य कर सकती हैं। शैक्षणिक रूप से उम्मीदवार एमएससी नर्सिंग या बीएससी नर्सिंग होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त उम्मीदवार स्टेट नर्सिंग काउंसिल से पंजीकृत नर्स एवं मिडवाइफ होना चाहिए। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, अगर आपको किसी अन्य जॉब के बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त करनी है तो उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।